चलिए आज का क्लास हम लोग का है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल को किस बेसिस पे बांटा जाता है, उस बेसिस पे कितने अलग तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज उसके बाद पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में है कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगॉन है, ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगॉन है, लिखा हुआ है ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है और 3 एंगल होता है। जैसे सपोज कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल हम बना लेते हैं। अब ये ट्रायंगल का ये 3 वर्टेक्स है और ये इसके 3 साइड है और ये 3 एंगल। मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है जिसमें 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को 2 बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। ट्रायंगल को किस बेसिस पे बांटते हैं? पहला एंगल और दूसरा साइड के बेसिस पे। तो ट्रायंगल को 2 बेसिस पे हम लोग बांटते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक में आगे चल के कुछ ना कुछ क्वेश्चन में यूज होता है। प्रॉपर्टीज में जरूर हमको ये नहीं पढ़ना, प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब ट्रायंगल को 2 बेसिस पे बांटते हैं, एक होता है साइड के बेसिस और दूसरा होता है एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल्स होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी 3 तरह का ट्रायंगल होता है। तो पहला हम लोग समझते हैं साइड के बेसिस पे। अगर कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसके तीनों साइड अलग है, अब ये डिफरेंट लाइन का मतलब क्या है? तीनों लाइन साइड अलग है। अगर तीनों साइड अलग है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। अगर इसका दूसरा ट्रायंगल में चले तो ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई 2 साइड इक्वल है, जैसे कि ये साइड मान लो इसके बराबर, अब एक एक लाइन दिया मतलब ये साइड इसके बराबर और ये वाला साइड डिफरेंट है। तो यहां पर हम याद क्या रखेंगे कि अगर कोई 2 साइड इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें यह भी याद रखना कि जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल डिफरेंट है। अगर 3 साइड अलग है तो 3 एंगल भी उसके डिफरेंट होंगे, जैसे कि यहां पे तीनों एंगल इसके अलग अलग होते हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होता है तो इसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे, और कौन से एंगल इक्वल होंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल भी इक्वल होगा, और तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। वही यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं या अपना स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा देखोगे ये थोड़ा मिस टाइप हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है वही फिगर हम लोग समझते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर जिसका ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दिख रहा है कलर? देखो तो ये वाला जो अभी नहीं दिख रहा है। और ये वाला आइसोसेलेस तीनों ट्रायंगल 3 साइड इक्वल है तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। सपोज करो ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तीनों इक्वल है तो तीनों कितना कितना होता है? 60 60 और 60। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और जो 2 साइड है इसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज करो कि ये साइड है, अब इस साइड के अपोजिट में एंगल, मतलब इसके सामने एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला। और इस इक्वल साइड्स के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? तो याद क्या रखना है? अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, अगर 3 साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। उसी तरह से अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। अगर ये x है, y है और ये z, तीनों डिफरेंट होंगे। सिंपल भाषा में याद क्या रखना है? 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल। अब कौन सा एंगल इक्वल ये भी याद रखना है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में हमारा 3 ट्रायंगल होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे एंगल एक्यूट हो, जिसके सारे एंगल एक्यूट हो, मतलब ये भी एंगल एक्यूट, ये भी एंगल एक्यूट और ये भी एक्यूट। एक्यूट कहने का मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो, जैसे कि ये वाला 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, मतलब 190 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो यहां पे याद रखिए एक्यूट के लिए तीनों एक्यूट होने चाहिए, राइट के लिए सिंगल एक एंगल राइट और ऑब्ट्यूस के लिए सिंगल 1 एंगल ऑब्ट्यूस, क्योंकि एक से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और वहीं पर यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग का लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना याद करने के लिए कर सकते हैं या ऐसे याद कर सकते हो सब। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। Right angle triangle, all at least one single angle is 90 डिग्री, एक एंगल 90 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे
एक मिनट, हाँ, कोई एक एंगल अगर 90 होता है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा और ये फिगर से समझ लिए। नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी कहा जाए तो 3 होता है। 3 कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? पहला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको समझते हैं थोड़ा फिगर से, ठीक है। सपोज करो कि एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में 3 एंगल होगा और जब भी एंगल हम बोलेंगे तो वो कहलाएगा इंटीरियर एंगल की बात हो रहा है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल की बात कहलाता है। अब यहां पे सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि जो एंगल है उनका सम, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल का पहला प्रॉपर्टी कहलाएगा। ये तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है जो बेसिस पे होता है इनइक्वालिटी पर, ठीक है ना। कहता क्या है, अगर किसी भी दो साइड को हम जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। सपोज करो ये x है, ये y है और ये z। इसमें किसी भी दो साइड का सम x प्लस वाई तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। या x प्लस जेड कर लेते हैं तो तीसरा यहां पे कौन हो जाएगा? y। या x y प्लस जेड कर लेते हैं, ये किससे बड़ा होगा? x। अगर कोई भी ट्रायंगल इस बेसिस पे, इस क्राइटेरिया पे नहीं है तो वो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो एंगल हमेशा कोई भी दो साइड तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी व प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां पे पहला हम लोग क्या पढ़े? एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी व थ्योरम पे, जहां पर हमेशा दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है साइड एंगल रिलेशन। साइड एंगल कहने का मतलब, या उससे पहले एक और समझ लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये एंगल, ये सारे इंटीरियर कहलाते हैं। और जब हर साइड जिस बना है लाइन से उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसी वर्टेक्स से एडजेसेंट एक एक्सटीरियर बनता है। क्या बनता है? एक्सटीरियर। तो सपोज करो कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एक्स है, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आपका y है और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये आपका z। तो यहां पर देखिए 3 इंटीरियर और 3 एक्सटीरियर है। प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल ये x है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल x है ये बराबर होगा इसके अपोजिट इंटीरियर। इंटीरियर ये कहा है अपोजिट, क्योंकि ये जो इंटीरियर ये इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, ये एडजेसेंट एकदम उससे अटैच है जिसके बीच में एक कॉमन लाइन गया है, ये एडजेसेंट है। तो इसको अपोजिट है। अपोजिट क्या हो जाएगा? ए और बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एंगल वाई किसके बराबर होगा, ये भी एक्सटीरियर है, तो एंगल वाई जो है ए के तो बराबर नहीं होगा। अब ए को छोड़ के बी और सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर जेड की बात करें तो जेड का एडजेसेंट कौन है? बी। अब बी को छोड़ के कौन सा दो एंगल हो जाएगा? ए और सी। ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच का रिलेशन है। और नेक्स्ट एक कह रहा है कि साइड और एंगल का रिलेशन प्रॉपर्टी, वो रिलेशन क्या होता है वहां पे थोड़ा अच्छा से समझेंगे। सपोज करो कि कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल हमने बनाया। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा एंगल होगा और साइड एंगल का रिलेशन क्या है कि बड़े वाले एंगल के अपोजिट वाला साइड भी बड़ा होगा। ये साइड क्या होगा? लॉन्गेस्ट। मतलब कि बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो बड़ा होगा और छोटे एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो छोटा होगा, ठीक है। यही कहलाता है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। वही चीज आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट द लार्जेस्ट एंगल, और जो स्मॉलेस्ट साइड होता है वो अपोजिट होता है स्मॉलेस्ट एंगल के। लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट में, स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट में होता है। और कुछ आप लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमको 3 ही पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जो बेसिक आपको याद होना चाहिए। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरा, ट्रायंगल किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। और लास्ट हम लोग क्या पढ़े? अपोजिट एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस पर अप्लाई होता है? सिर्फ तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर।
राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री सबसे बड़ा इसमें एंगल होगा, तो उसके अपोजिट वाला साइड भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको H से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे 90 डिग्री वाला ये वाला साइड, इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, और नीचे वाला बेस। तो इन्हीं तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। रिलेशन क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम का, उनके स्क्वायर के सम का, ठीक है। ये चीज आपका लिखा हुआ है। और साथ में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो वहां पर हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई भी आपको टॉपिक में या किसी चीज को हम समझा रहे आप ना समझ पाते हैं तो उसको कमेंट में किया करो, सो लिखा करो सब, ठीक है। वो चीज दोबारा आप लोगों को समझा दिया जाएगा। अब इसी पे हम लोग ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है इसका यूज वो आगे नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे 9th आप लोग जाइएगा तो वहां पे ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर का यूज है। प्रेजेंट 7 क्लास में आपको बस इस वर्ड का मतलब समझना है, ठीक है। पहला हम समझते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? तो उसमें कह रहा है कि जहां पर मेडियंस मीट करते हैं, मीडियन मीट करते हैं। तो क्वेश्चन है मीडियन किसको बोलते हैं? तो मीडियन किसको बोलते हैं? तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स? 3। यहां पे वर्टेक्स होगा, यहां पे वर्टेक्स होगा और यहां पे वर्टेक्स होगा, और हर वर्टेक्स, यहां पे वर्टेक्स होगा और हर वर्टेक्स के अपोजिट में एक साइड है। अगर उस वर्टेक्स उस साइड पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब उसको 2 इक्वल भागों में बांट दे। अगर ये इसके बराबर है तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन, ये, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि 3 वर्टेक्स है तो इसके 3 अपोजिट साइड्स पे हम लोग ड्रॉ करेंगे मीडियन को। जब ड्रॉ किए तो ये तीनों मीडियन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट किए। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि हम लोग जो सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी एक तरह के लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां पर जिस पॉइंट पर वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, उसी चीज को ये सब अपना अपना नाम। तो पहला मीडियन जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और इसी साथ आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड समझते हो सब? जब सामने वाले वर्टेक्स से उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह एक परपेंडिकुलर जगह 3 साइड है तो 3 परपेंडिकुलर लाइन होगा, और तीनों परपेंडिकुलर लाइन किसी एक वर्टेक्स पर मिलेगा, किसी एक वर्टेक्स पे मिलेगा। इसी वर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो याद क्या रखना, जो मीडियन जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और जहां पर अल्टीट्यूड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर से पहले हम लोग समझते हैं एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर में क्या समझेंगे? एंगल बाइसेक्टर। और सर्कम सेंटर समझेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज करो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 एंगल्स है। अब यहां से वर्टेक्स एक ऐसा लाइन ड्रॉ करे जो इस एंगल को 2 इक्वल भागों में बांट दे, 2 इक्वल भागों में बांट, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह से 3 एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर का थोड़ा केस उल्टा है, वो वर्टेक्स से ड्रॉ नहीं होता, वो साइड पे से ड्रॉ होता है, और साइड पे से कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, वो परपेंडिकुलर भी होगा, साथ में सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। उसी तरह यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसी तरह यहां से ड्रॉ करेंगे, और ये जहां पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। पहला, अगर मीडियन जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, अल्टीट्यूड जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर।
एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलता है वो होता है सर्कम सेंटर। और ये चारों पॉइंट सिर्फ एक ही ट्रायंगल में एक ही जगह होता है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये चारों पॉइंट एक ही जगह हो जाता है, मतलब ये एंगल को बांटेगा, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। साइड में परपेंडिकुलर होगा तो अल्टीट्यूड, सामने वाले को इक्वल भाग में बांटेगा तो मीडियन। अगर परपेंडिकुलर और सामने वाले भाग दोनों कर रहे हैं तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस केस में ये पॉइंट चारों पॉइंट एक ही जगह होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाकी सभी ट्रायंगल में अलग अलग जगह होता है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन से जितने प्रॉपर्टीज पढ़े उस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को बस अच्छे तरह से देखोगे, सब ध्यान से सॉल्व करोगे, सब अपने आप तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल्स दिए हैं, तो 3 एंगल क्या दिए हैं, पहला दिया है 2x - 5, पहला एंगल है 2x - 5, दूसरा एंगल है x + 20 और तीसरा एंगल है 2x + 10। अब हम लोग जानते क्या है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो ट्रायंगल का 3 एंगल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x + x + 2x टोटल हो गया 5x, 20 + 10 30, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बराबर में 180। 5x बराबर 180 - 25, x बराबर 155, 5 में 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 31। ये x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू हम लोग तो निकालिए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकंड क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो वैल्यू हम लोग निकाल कर चेक करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा ये 2x + 10, इस पर वैल्यू रखकर चेक करते हैं डायरेक्ट। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 62, 62 को 10 से, तो पहला सबसे बड़ा एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। दूसरा कितना होता है 31 + 20 51 डिग्री, और थर्ड कितना होता 62 - 5 57 डिग्री। तो इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स के बारे में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, इन सभी में से किसी एक का वैल्यू यहां से निकालेंगे और दूसरे जगह रख देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, -b, उधर जगह तो +b, तो 33 प्लस एंगल बी। तो एंगल ए की जगह पर लिखेंगे 33 डिग्री प्लस एंगल बी, और बी की जगह पे बी को रखने देते हैं। और एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सी को दूसरे साइड भेजते हैं, जैसे यहां पर लिख दिया क्या है, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री। 18 को इधर भेज दो, सी को उधर भेज दो, तो हो जाएगा एंगल सी बराबर 18 एंगल बी माइनस 18 डिग्री, यही हो जाएगा। मतलब सी को हम उधर भेज दिए, 18 को इधर भेज दिए, सेम चीज, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करके उल्टा हम लिख दिए हैं। यहाँ पे एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। ये समझ में आया ना क्या किया है, इसको यहाँ पे भेजे तो ये प्लस में चला गया, और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस, वही चीज है, एंगल बी माइनस 18 और सी का प्लस, और बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी 3 एंगल बी, कोई दिक्कत। और 33 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें 15 प्लस 15 बराबर में 180 डिग्री। तो 3 एंगल बी बराबर में 180 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15, एंगल बी बराबर 165 बाय में 3 कट गया, तो एंगल बी बराबर हो गया 55 डिग्री। अगर एंगल बी निकल गया तो एंगल ए क्या हो जाएगा 33 डिग्री प्लस 55, जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। और एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल बी माइनस 18 मतलब 55 माइनस 18, जो आएगा वो तीनों एंगल आपका निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे हमेशा यूज क्या कीजिएगा, जो गिवन है वहां से किसी एक का वैल्यू निकालोगे और सभी का वैल्यू किसी एक वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का भी वैल्यू हम बी के फॉर्म में निकाले और सी का भी वैल्यू किसके फॉर्म में निकाले, बी के फॉर्म में, तब जाके हमारा इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन का, इन अ ट्रायंगल द मेजर ऑफ अ लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सपोज करो कि लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग क्या मान लिया एक्स, तो लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है
ट्वाइस द मेजर ऑफ अ स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस है, अगर वो x है तो ये क्या हो जाएगा, और जो थर्ड एंगल कहलाएगा, थर्ड एंगल जो बीच वाला एंगल, थर्ड एंगल इज 20 मोर देन द स्मॉलेस्ट, 20 मोर देन, तो स्मॉलेस्ट से 20 डिग्री ज्यादा है। अब तीनों एंगल को जोड़ दो, तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 20 डिग्री, यही तीन एंगल है हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों का जब जोड़ेंगे तो इन तीनों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री, जोड़ देते हैं x 2x x, तो टोटल 4x प्लस 20, उधर जगह तो माइनस 180 में से 20 जगह तो 160 डिग्री, x बराबर 160 मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में चला जाएगा, x का वैल्यू 40 डिग्री, तो आपका वैल्यू निकल गया, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 40 डिग्री, लार्जेस्ट होगा 40 का डबल 80 डिग्री, और थर्ड हो जाएगा 40 प्लस 20 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा था फाइंड द ऑल एंगल्स, हम सारा एंगल निकालिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत दिख रहा है सबको, चलिए ठीक। नेक्स्ट एंगल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक एंगल है ये x और ये दोनों है a और b, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल x जो है एंगल a प्लस एंगल b के बराबर है, कोई दिक्कत इसमें, और आए क्या कह रहा है सम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। तो पहला चीज हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लिख लेते हैं, और हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b बराबर है x का, तो x a प्लस b की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं x प्लस x हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो गया 180 बाई में 2 कट के 90 डिग्री, मतलब कि इसमें जो एक x है उसका वैल्यू है 90 डिग्री। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सिंपल सा बना लो, जिसमें हम मान लेते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और यहां पे कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री मोर देन डबल द मेजर ऑफ वन बेस एंगल। अगर बेस एंगल को x मान लें तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल, और जो वर्टेक्स एंगल है वो एक एंगल का डबल से 40 ज्यादा, तो 2x प्लस 40। फाइंड द मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल, हमको 2x प्लस 40 का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 2x प्लस 40 प्लस x प्लस x, एक एंगल दो एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो 2x प्लस x प्लस x टोटल हो गया 4x प्लस 40 डिग्री बराबर 180, प्लस 40 से इधर आएगा तो माइनस 40, 180 माइनस 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में 40 जाएगा 140 बाई में 4 कैंसल, 30 5 35 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे सारा एंगल भी पूछा तो बता सकते थे x का वैल्यू 35, इस x का वैल्यू 35 और इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 40 110 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें ना, वैल्यू आप लोगों को वर्टेक्स एंगल बताना है, मतलब ये। और जब भी क्वेश्चन खुलेगा तो आंसर लास्ट तक लिखा कीजिए, ये ना कि बीच में प्रोसेस यहां से x का वैल्यू निकाले और यहां पर छोड़ दिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें से एक एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री, और कह रहा है कि टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल जो है ये इसका एडजेसेंट है तो ये अपोजिट निकालेगा, तो इसको छोड़ के जो बाकी दो इंटीरियर है वो इसके अपोजिट कहलाएंगे। इनका रेशियो क्या है 2:3। हम जानते हैं कि जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हम उसको डायरेक्ट एक्स मान सकते हो, एक एंगल हो गया 2x और दूसरा हो गया 3x। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम सिंपल समझ रहे ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 115 लीनियर पेयर से माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। अब हमको ये दोनों नहीं मालूम ये बड़ा है कि छोटा, तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा, यानी कि यहां तक सिर्फ निकालेंगे। अब ये वाला थोड़ा सॉल्व कर दे। हम लोग जानते हैं कि 2x प्लस 3x जो है वो इस अपोजिट, इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट से, तो ये दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तुम और भी काम कर सकते हो, इन तीनों को जोड़ दो और तीनों को बराबर 180 डिग्री करो, x का वैल्यू निकालो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। यहां से 5x बराबर 115,
x बराबर 115 बाय में 5 कट गया, 20 और 3 23 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हैं। 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 डिग्री, और 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69 डिग्री। अगर सबसे बड़ा पूछता हो तो 69 और सबसे छोटा पूछा तो 46 डिग्री। जिसमें पूछा क्या स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, तो बोलना कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 46 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। बना लीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर। आगे कह रहा है क्यू आर इज एक्सटेंडेड, क्यू आर इज एक्सटेंडेड। यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्यू आर, मतलब इधर की ओर गया है। अगर आर क्यू लिखा होता तो उस साइड एक्सटेंड करता। ठीक है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका एस। ठीक है, अब यहां कह रहा है इफ पी आर एस ये वाला एंगल 105 डिग्री है और पी क्यू बराबर है पी आर के। हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स। और कह रहा है मेजर ऑफ ट्रायंगल का एंगल आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री में से 105 घटा देंगे, मतलब कि x प्लस 105 जो है 180 डिग्री होगा। तो वहां पे बाय लीनियर पेयर लिख लेना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लीनियर पेयर क्या होता है ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पेयर जब एक लाइन पे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जो यहाँ पे देख लीजिए 105 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 में से 105 घटाएंगे तो आ जाएगा 75 डिग्री। मतलब एक एक्स का वैल्यू हो गया 75 डिग्री, तो दूसरा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। देख लेते हैं 75 डिग्री और 75 डिग्री, 75 और 75 कितना हो गया 150 डिग्री। और हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। जोड़ के 180 में से घटा दें, ये 30 दिख रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल वन एट ईच वर्टेक्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, वो आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, सिंपल सा हम सभी एक्सटीरियर एंगल को पहले एक फिगर से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये x है एक्सटीरियर, ये y है और ये z। ये आपका इंटीरियर a है, ये b है और ये c। तो सिंपल करेंगे क्या कि देख रहे हैं कि y प्लस c एक लाइन पर एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम चीज x और b भी एक लाइन पर है, तो x प्लस b भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और लास्ट है z प्लस a भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा 3 इक्वेशन आए, 1 2 और ये 3। हम जानते हैं कि इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री। कोई दिक्कत? और यहां पर क्लियर आपको दिख रहा है कि ए बी और सी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। इस चीज का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। प्लस 180 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस 180 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 540 माइनस 180। तो आपका प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हम लोग किए क्या, लाइन का मदद लिए, लीनियर पेयर का मदद लिए, सभी एंगल्स को जोड़े और लास्ट में इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी को उसमें से घटा दी, 180 को उसमें से घटा दी। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। इफ द थर्ड साइड इज एन इंटीजर x, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर x। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि यहां पर आप लोग कौन सा रूल अप्लाएंगे, आप लोग को याद होगा इनइक्वालिटी थ्योरम इसका। उसमें कहा क्या जाता है कि ट्रायंगल किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसी थ्योरम को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो 3 ट्रायंगल 3 साइड है, एक है 8, दूसरा है 13 और तीसरा है x, जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए किसी भी दो साइड का सम 8 प्लस 13 तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x कितना भी होगा 8 प्लस 13 21 से छोटा होगा। पहला है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है किस नंबर से वो छोटा होगा, ये पूछा है कि उसका रेंज क्या है, मतलब किस नंबर से बड़ा होगा और किस नंबर से छोटा होगा। ये पहला हमारा ऑप्शन है। दूसरा समझते हैं। दूसरा में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 8 प्लस x बड़ा होगा 13 से, तो x प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8,
तो x आपका बड़ा होगा 5 से, कोई दिक्कत। थर्ड का केस क्या होता कि 13 प्लस एक्स बड़ा होगा 8 से, तो x बराबर 8 माइनस 30, तो x बड़ा होना चाहिए -5 से। कोई दिक्कत है सर? हम लोग जानते हैं कि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे खत्म, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो हमारा दो ऑप्शन आया, पहला कि x जो है 21 से छोटा होगा और दूसरी जगह जो है x जो है 5 से बड़ा होगा। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन 21। तो x का रेंज क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा और 21 से छोटा। तो 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी x का वैल्यू हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। यही आपका आंसर रेंज में आ जाएगा। वो तो ऐसे कट जाए क्योंकि साइड कम्युनिकेटिव हो नहीं सकता, तो वहां पे वो कट गया। और साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि -5 से बड़ा और 5 से बड़ा, मतलब कि वो 5 से तो डेफिनेट बड़ा होना चाहिए, और -5 से बड़ा है तो -5 और 5 के अंदर वाला रेंज उसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक केस में वो हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। इन दोनों को जोड़कर लिख दिया तो ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। सिंपल समझते हैं, ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन में है ए, बी और सी। अब इसको ए बी प्लस बी सी दिया, तो यहां पर हम इस जगह को क्या मान लेते हैं कि ए बी आपका एक्स है और बी सी वाई है और ए सी भी कहीं दिया है सी है, इसको हम लोग मान लेते हैं जे। अब जो ये मान है उसी चीज के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्या है? इसको मान है एक्स और इसको वाई, लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बना सकते, किसी और तरीका से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई बराबर 10। सेकेंड है बी सी प्लस सी ए बराबर, बी सी मतलब वाई और सी ए मतलब जेड। यहाँ पे माने ना सी ए बराबर जेड। इन दोनों का सम कितना है? 12। जेड प्लस एक्स का वैल्यू दिया है 16। दोनों को जोड़ दो इधर साइड में, ये पहला दूसरा तीसरा को जोड़ दो, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। यही हम तीन ठो है, तीनों को जोड़ दिए और इधर भी तीनों को जोड़ देंगे, तो 10 12 22 और 16, 10 12 22 और 16 कितना हो जाएगा? 38। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहां पर देखिए x वाला जो साइड 2 बार है, y वाला साइड 2 बार है और z वाला भी साइड 2 बार है। इसको लिख क्या सकते हैं? 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर में 38। इन सभी में से 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 को क्या करेंगे? कॉमन। अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस z बराबर में 30। मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देंगे उससे, तो 19। मतलब कि तीनों साइड का सम हमारा आ गया 19। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं कि 19 होगा। दूसरा कह रहा है कि ईच साइड क्या होगा? तो सिंपल समझते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है। अगर उसमें से x प्लस वाई को घटा दे, मतलब इस x प्लस वाई जेड में से इस x प्लस वाई को हटा दे, तो सिर्फ क्या बचेगा? जेड। मतलब कि x प्लस वाई आपका मालूम है कि 10 आएगा, तो यहां पर लिखते हैं 10 प्लस जेड बराबर में 19, तो z बराबर 19 माइनस 10 बराबर में z का वैल्यू कितना आ गया? 9। सिमिलरली इसमें से अगर y प्लस जेड को घटाते तो क्या बचता है? x। y प्लस जेड घटा देते 12, तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या था? 19 में से 12 गया 7, z हमारा आ गया 9 और y आ जाएगा, z प्लस x 16 घटा दो तो y आ जाएगा 3। हमारा सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए 15 मीटर लॉन्ग लेदर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई। लॉन्ग लेडर कहने का मतलब ये सीढ़ी की बात है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? सीढ़ी। कह रहा है कि एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा, रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई, मतलब ग्राउंड से उसका विंडो का हाइट कितना है? 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल। तो सिंपल समझते हैं, इसका इतना का मतलब क्या हो कि एक लेदर है, एक वॉल के इस तरह से उसको खड़ा किया गया है। ये आपका लेदर है, ठीक है। यहां पे आपका विंडो था और ये आपका ग्राउंड है। तो द लेदर इज शिफ्टेड टू द अदर साइड। मान लो यही लेदर जो ऐसे, अब ये लेदर इधर से आ जाता, मतलब सेम चीज, मतलब यही वाला सीढ़ी कुछ इस तरह से आता। अब वहां पे कह रहा विंडो को 9 मीटर तक रीच करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 12 मीटर है तो ये 12 मीटर है, लेदर का लंबाई 15 मीटर है, तो लेदर इस साइड आता तो ये भी 15 होता और ये लंबाई 9 है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रीट इट रीचेज अ विंडो 9 बटा हाउ वाइड द स्ट्रीट, मतलब इस यहां से लेके यहां तक का लंबाई पूछा हमसे, ठीक है। सिंपल समझते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और दोनों का ही हम लोग बेस निकालेंगे। दोनों क्या निकालेंगे? बेस। बेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस की जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला याद है ना सबको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हमको बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर जरूरत नहीं, उसको उधर भेज दो। एच स्क्वायर जो प्लस पी स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर, स्क्वायर जो है उधर जाएगा रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर में, तो दोनों जगह बी का यही फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें जो हाइपोटेनस है वो 15 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और परपेंडिकुलर है 12 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस करेंगे आ जाएगा 81, मतलब पहला का बेस आ गया 9, इसका वैल्यू कितना आ गया 9। दूसरा केस में जब बेस निकालेंगे इसके लिए तो सेम चीज, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 81 माइनस करेंगे 144, 144 किसका स्क्वायर है 12, तो सेकंड का बेस कितना आ गया 12, दोनों को जोड़ देंगे स्ट्रेट का लंबाई आ जाएगा 12 प्लस 9 कितना होता है 21, तो स्ट्रेट का लंबाई कितना हो गया 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है, आपको उसका डायगोनल फाइंड करना है, ये वाला डायगोनल, ठीक है। इफ हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला 12 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर। सिंपल समझते हैं कि ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और जैसे ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये जो ट्रायंगल है ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला डायगोनल कहलाएगा हाइपोटेनस। मतलब कि हमको हाइपोटेनस निकाला था, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या किसके बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं 144 प्लस 5 का स्क्वायर जगह 25, मतलब 169 और 169 का वैल्यू क्या होता है 30, आपका आंसर। मतलब कि ये डायगोनल का लंबाई कितना हो गया 13। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए उसके बारे में कि रेक्टेंगल जो है उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे इक्वल होते हैं 90 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन कर रहा है द टू पोल्स, यहाँ पे कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन के टाइप्स है, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है पोल वाला क्वेश्चन है, कुछ आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में दिए होते हैं, उसी का ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल कहने मतलब इसको बोलते हैं 90 डिग्री वाले पोल को वर्टिकल और ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। टू वर्टिकल पोल आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर दो पोल इस तरह से फिक्स है ऑन द ग्राउंड, वन इज 7 मीटर, मान लो ये 7 मीटर का है हाइट एंड अदर इज 12 मीटर, ये बड़ा है, दूसरा है 12 मीटर का, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर बेसेस, बेस के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका है 12 मीटर, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, टॉप के बीच का देखा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल हम करेंगे कि यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 12 है तो ये भी हो जाएगा 12, ये पूरा का लंबाई 12 है, अगर और ये वाला 7 है तो ये भी 7, अगर ये 7 है ये पूरा 12, 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा ये, तभी ना 7 + 5 12। सेम चीज यहाँ पर ये भी हो गया हाइपोटेनस, और इससे पहले ही हम लोग पढ़े थे 12 अगर बेस है 5 परपेंडिकुलर है तो उसका हाइपोटेनस कितना होगा, अभी यहाँ पर हम लोग निकाले थे ना, सेम यही वाला लॉजिक 12 5 13, 12 5 तो हाइपोटेनस डायरेक्ट कितना हो गया 13। आप अपने प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में समझा रहे हैं क्योंकि हर बुक में 1-2 क्वेश्चन तो पोल वाला होता जरूर है, वहां पे समझिएगा टॉप का कहने वाला तो इसके और इसके बीच में, ठीक, वो हाइपोटेनस का शेप ले लेगा, उसके बाद आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए बराबर 2 एंगल बी, एंगल बी बराबर 3 एंगल सी, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है एंगल बी बराबर एंगल 3C, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल C = x और एंगल B जो है लिखा हुआ है 3C, C का मतलब x और x का मतलब 3x, तो एंगल B क्या हो जाएगा 3x, और एंगल A जो है कह रहा है कि वो एंगल B का 2 गुना है, 2 टाइम्स B लिखा हुआ है, तो एंगल B कितना निकाले 3x, तो एंगल A कितना हो गया 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है ये आपको बताना है, ये तो डायरेक्ट देखने से हमको पता चल रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कैसे आगे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपल है कि एक एंगल ए ट्रायंगल का एंगल है,
ये भी ट्रायंगल का एंगल है और ये भी ट्रायंगल का एंगल है, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए का वैल्यू आप निकाले हैं 6x, बी का वैल्यू हम निकाले हैं 3x और सी का वैल्यू निकाले हैं x बराबर 180 डिग्री। जोड़ देंगे 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बाय में 10 कट गया, मतलब 18 डिग्री। अब इस 18 का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो एंगल C बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 डिग्री, और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160, 106 नहीं 108 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? हम कैसे डायरेक्ट बता पाए, तो सिंपल समझो, यहाँ पे एक एंगल पे x था और दूसरा एंगल 3x, x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, और तीसरा एंगल है 6x। अगर किसी दो एंगल का वो डायरेक्ट डबल, मतलब उन दोनों के सम से ज्यादा हो गया, उन दोनों के सम से ज्यादा, तो वो डायरेक्ट आपका काउंट हो जाएगा ऑब्ट्यूस में। अगर उसके बराबर होता है तब उसको हम लोग करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर उन दोनों के सम से कम होता है क्योंकि वो समझने का तरीका है डायरेक्ट, ठीक है ना, ऐसे भी आप बता सकते हो। तो ये 180 108 डिग्री है, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कैन यू हैव अ ट्रायंगल वेयर द मेजर ऑफ एंगल्स आर x दिस एंड दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल का क्या ये पॉसिबल अगर उसका एक एंगल x प्लस 20 डिग्री है, दूसरा है x माइनस 20 डिग्री और तीसरा है 2x। पहले इनको सॉल्व करके चेक करते हैं। x प्लस 20 ये पहला एंगल, दूसरा है x माइनस 20 और तीसरा है 2x बराबर में 180 डिग्री। प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, x प्लस 2x हो जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री बाय में 4 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 40 5 45 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? वैल्यू अपना सॉल्व करके चेक करेंगे तो अगर x का वैल्यू निकल गया मतलब कि इस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल, अगर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन पी क्यू आर पी क्यू बराबर पी आर, एक ट्रायंगल बना लीजिए। पी क्यू बराबर पी आर और एंगल P इज ट्वाइस द सम ऑफ एंगल Q एंड R। तो इस दोनों इक्वल साइड्स का अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल हो गया x x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल P है एंगल Q और R के सम का दोगुना, तो Q और R का सम क्या हो जाएगा x प्लस x और इसका दोगुना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x मतलब हो जाएगा 4x। फाइंड द मेजर ऑफ अ P, तो लिख लेते हैं 4x प्लस एक्स प्लस एक्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जोड़ेंगे तो 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बाई में 6 कट गया 30 डिग्री। हमसे एंगल P पूछा है तो 30 इंटू 4 हो जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए एक एंगल है x, अब इससे बड़ा दूसरा होगा y और इससे तीसरा बड़ा होगा z। क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच का डिफरेंस जो कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है एक के बाद एक जो लिखा हुआ है, इसके बाद ये इसके बाद ये, ठीक है, उनकी डिफरेंस 10 डिग्री, मतलब अगर ये x है तो ये असेंडिंग है तो मतलब y उससे बड़ा है, y बड़ा तो कितना बड़ा होगा 10, क्योंकि 10 डिग्री का डिफरेंस है। फिर कह रहा है कि z भी उससे 10 बड़ा होगा, इससे अब 10 बड़ा, तो x प्लस 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये आपका 3 एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ऑल 3 एंगल्स। अब क्या है, तीनों एंगल को जोड़ दो, तीनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो x प्लस x हो जाएगा 3x, 10 प्लस 20 30, 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, x बराबर 150 बाई में 3 50 डिग्री। अब पहला एंगल हो गया 50, दूसरा जगह 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 20 70, मतलब 50 60 और 70 हमारा ये 3 कंसेक्यूटिव एंगल आएगा जिसका डिफरेंस हर बार 10-10 है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब लिखा हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है AC का, BA इज एक्सटेंडेड, मतलब इसको आगे एक्सटेंड, एक मिनट थोड़ा सा फिगर समझते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का, और हम कह क्या रहा है कि ए बी को एक्सटेंड, ए बी को बी ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, बी ए को मतलब बी से ए इधर एक्सटेंड हो रहा है, और एक्सटेंड कुछ इस प्रकार हो रहा है कि बी ए कहां तक एक्सटेंड हुआ है, डी तक। यहां पर मान लीजिए पॉइंट डी है, ए डी बराबर ए बी मतलब ये और ये बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायंगल बन रहा है बी सी और यहां से मिला देते हैं डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहीं पर बनेगा 90 और कहीं पर बनेगा नहीं। अब समझते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपल सी बात है, ये अगर एक ट्रायंगल है जिसका साइड्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, एक्स और एक्स। ये कितना हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, एक्स और सेम चीज अगर ये और ये साइड बराबर है तो इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल बराबर होगा, इक्वल साइड्स का अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये वाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा वाई। हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री वैल्यू रखते हैं। एंगल बी आपका एक्स है, एंगल सी आपका एक्स और ये वाई दोनों है, एक्स प्लस वाई, और एंगल डी है आपका वाई बराबर में 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई दोनों दो दो बार है तो 2 2 टाइम्स 180 डिग्री, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 180 बाई में 2 मतलब 90 डिग्री। और हम जान रहे हैं कि x प्लस वाई ही जो है वो है एंगल आपका c, तो एंगल c बराबर कितना होगा 90 डिग्री। हमसे ट्रायंगल में यही प्रूफ करना है कि एंगल BCD कितना है, और ये एंगल BCD हमारा आ गया 90 डिग्री प्रूफ, कोई दिक्कत। यहाँ पे सिंपल आपका प्रॉपर्टी क्या यूज किया है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है, और लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन या कुछ भी डाउट होता है उसको कमेंट करो सब, ठीक है। चलिए ठीक है।